अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक जगह है, बगराम एयरबेस। कभी यह दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य ठिकाना माना जाता था। यह वही जगह है जहां से अमेरिका ने 2 दशकों तक तालिबान पर हमला किया, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाए और फिर 2021 में सब कुछ छोड़कर चला गया। अमेरिका के जाने के बाद यह बेस खाली पड़ा रहा, लेकिन हाल के महीनों में एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा गया कि तालिबान ने भारत से एक गुप्त समझौता किया है और भारत जल्द ही बगराम एयरबेस पर अपनी तकनीकी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच है? क्या भारत और तालिबान जैसे 2 विरोधी देश एक साथ किसी रणनीतिक सौदे में शामिल हो सकते हैं? आइए इस कहानी को समझते हैं शुरुआत से। जब अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ा, तब वहां तालिबान की सत्ता आई। भारत ने उस वक्त काबुल में अपने राजनयिक मिशन को बंद कर दिया था। पर भारत के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, ये एक रणनीतिक ढाल है पाकिस्तान और चीन के बीच। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में सड़कों, बांधों, अस्पतालों और संसद भवन तक का निर्माण किया था। लेकिन जब तालिबान ने सत्ता संभाली, सब कुछ ठहर गया। भारत ने दूरी बना ली, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसे समूह थे जो भारत के समर्थक थे और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे। इसी बीच एक अफगान मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि भारत और तालिबान के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग पर बातचीत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बगराम एयर बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने में मदद करेगा ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमाओं से सुरक्षित रह सके, यानी तालिबान और भारत का एक गुप्त डिफेंस डील। खबर इतनी सनसनीखेज थी कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे उठाया। कुछ ने कहा ये तालिबान की रणनीति है पाकिस्तान पर दबाव बनाने की, तो कुछ ने कहा ये भारत की डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो अफगानिस्तान में फिर से अपनी पकड़ बना रहा है। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। न तालिबान ने इसे स्वीकार किया, न भारत ने इनकार किया। बस दोनों देशों की चुप्पी ने रहस्य और बढ़ा दिया। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, आज तालिबान के नियंत्रण में है। लेकिन यह बात भी सच है कि भारत हमेशा से इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। भारत जानता है अफगानिस्तान की स्थिरता का सीधा असर कश्मीर और पाकिस्तान सीमा पर पड़ता है। तो क्या यह संभव है कि भारत तालिबान से एक तकनीकी सुरक्षा समझौता करे ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर नियंत्रण रख सके? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीधा डील नहीं, बल्कि एक बैक चैनल कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी पर्दे के पीछे बातचीत, तकनीकी सहयोग और डाटा इंटेलिजेंस शेयरिंग। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत तालिबान सरकार से सीधा संपर्क नहीं रखता, लेकिन कतर और रूस के माध्यम से कई बार संवाद हो चुका है। इस संवाद में सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे। काबुल के अंदर अफगान सूत्रों का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान लगातार टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, जिससे दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ऐसे में तालिबान को भारत एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में दिख रहा है। अगर ये डील सच साबित होती है, तो ये दक्षिण एशिया की राजनीति का चेहरा बदल सकती है। भारत पहली बार तालिबान शासित अफगानिस्तान में फिर से अपनी तकनीकी पकड़ बना सकता है और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।